Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you all are fine. In previous lecture we talk about the concept of social stratification. In today's video we are going to discuss types of social stratification including caste, class, estate. Let's begin our topic. इन द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत सारे टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, जो कि बेस्ड ऑन है ऑन द कास्ट, क्लास, एस्टेट, पावर, हायरार्की, रैंक, प्रेस्टीज, वेल्थ, पोजीशन एक्सेट्रा। बट हम अंडरस्टैंड करेंगे जो बेसिक 3 टाइप्स हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, जैसे क्लास, कास्ट और एस्टेट। इनके बारे में हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लास। जो क्लास हैं ये एक प्रिंसिपल बेसिस हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, जो कि मेनली हमें मॉडर्न सोसाइटीज़ और सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फ्री होते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ। हियर यहाँ पे जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है वो बेस्ड अपॉन होती है ऑन द कंसेप्ट ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी। अकॉर्डिंग टू द गिनेसबर्ग, जो सोशल क्लासेस हैं ये वो सेक्शन है सोसाइटी का जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे को ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी। बिसाइड्स जो मैक्लीवर एंड पेज हैं वो डिफाइन करते हैं सोशल क्लास को एज एनी सोशल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो कि एक्ट करता है एज अ टूल फॉर सोशल स्टेटस। फर्दर मोर जो स्ट्रक्चर है सोशल क्लास का, इसको देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, स्टेटस ऑफ एनी ग्रुप। सेकंड, इसको देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ सुपीरियर, इन्फीरियर, इक्वल पोजीशंस। थर्ड, इसको देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ परमानेंट सोशल स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं सोशल क्लासेस और सोशल स्ट्रक्चर को जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू पिरामिड। जो भी बेस हैं इस पिरामिड की, जो भी लोअर बेस होती है वो जिसके मतलब जिससे बिलोंग करते हैं जो लोअर सोशल क्लासेस होते हैं। सो ये डिपेंड करता है उनकी हायरार्की एक ग्रुप में। सो जो इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर क्लास, वो एक्सेप्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी एक्सेट्रा। सो जो क्लास सिस्टम है इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ स्टेट्स। सो इसके अलावा जो अनदर टाइप है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का वो है कास्ट। एज यू नो दैट जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन होती है ऑल्सो ऑन द कास्ट। एज यू नो दैट जो कास्ट सिस्टम है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे को रैंक करते हैं इन टर्म्स ऑफ द कास्ट बेस्ड राइट्स एंड ओब्लिगेशंस। सो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो भी मेंबर होते हैं किसी पर्टिकुलर कास्ट के, वो अपनी कास्ट को अडॉप्ट करते हैं थ्रू दियर लाइनेज डिसेंट और देयर बर्थ इनटू द पर्टिकुलर कास्ट और फैमिली। मेनली जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं, जो कास्ट सिस्टम होता है, इसमें अपॉर्चुनिटी होती हैं इंडिविजुअल्स के पास एक ओपन सोसाइटीज़ में, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो चेंज कर सकते हैं अपने क्लास, कास्ट, स्टेट्स को फ्रॉम वन टू अनदर। सो ये जो हिंदू सोसाइटी हैं ये एक एग्जांपल है कास्ट सिस्टम इन ट्रेडिशनल इंडिया की, जहाँ पे जो सोसाइटी थी वो डिवाइड थी इनटू द 5 स्ट्रेटास ग्रुप्स, जिसमें जो लास्ट और फिफ्थ ग्रुप था वो रिप्रेजेंट करता था अनटचेबिलिटीज़ को। सिमिलरली हर एक क्लास डिवाइडेड था इनटू द सब कास्ट्स, जिसमें जो ब्राह्मण्स थे या और प्रीस्ट्स थे या मेंबर्स ऑफ हायर कास्ट्स थे, वो सोर्सेस थे ऑल लर्निंग, उन्हें कंसिडर किया जाता था प्योर, उनके पास विजडम है, ट्रूथ है एक्स्ट्रा। एज़ कम्पेयर टू जो अनटचेबिलिटीज़ थे उनको अनप्योर टर्म किया जाता था, अनक्लीन टर्म किया जाता था। मोस्टली वो सेग्रीगेटेड रहते थे अदर कास्ट से। इन जनरल जो कास्ट सिस्टम है ये बेस्ड अपॉन होता है हायरार्की ऑफ प्रेस्टीज लाइक प्योरिटी, क्लीननेस, हायरार्की ऑफ पावर। लाइक जो ब्राह्मण्स हैं वो प्रिमिटिव टाइम्स में कस्टडीनेस हुआ करते थे लॉ के, लीगल सिस्टम के, और उनके पास अथॉरिटी थी और कि वो एडमिनिस्टर करे लोगों को। सो जो कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी हो हमें देखने को मिली वो बेस्ड ऑन थी प्रेस्टीज, पावर। सो जो थर्ड टाइप है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का वो बेस्ड अपॉन है एस्टेट और स्टेट्स पे। सो जो एस्टेट सिस्टम है ये सिमिलर है टू द फ्यूडलिज्म, मीनस एक सिस्टम जहाँ जो कि बेस्ड अपॉन है ऑन द ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, जो कि एक्ट करता है एज एन एजेंट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। लाइक अगर हम यूरोप की बात करें फ्रॉम
रोमन एम्पायर टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसी तरह जो फ्यूडलिज्म है ये आल्सो एग्जिस्ट करता आया अमंग द रशिया। मोर एवर अंडर द फ्यूडल सिस्टम जो लैंड है इसको कंसिडर किया जाता है एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू किंग, यानी गॉड ने किंग को गिफ्ट दिया है लैंड को विदाउट एनी, इस पर कोई भी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनके बगैर नहीं चलेगा। और जो भी इस लैंड का ओनरशिप पोजेस करते हैं वो ग्रांट्स देते हैं लोगों को, इस सिस्टम को मतलब फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों को काम देने के लिए। तो ये जो किंग्स थे इन ग्रांट्स देते थे लोगों को और ये पोजेस करते थे ओनरशिप। तो इसे हम टर्म करते हैं एज एस्टेटस, फिफियस एंड नोबलस। सो वो अपनी ओन मिलिट्री बनाते थे और उनको ग्रांट्स देते थे ड्यू टू देयर लॉयल्टी और स्टेटस। सो जिसकी वजह से उनको मिलिट्री सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती थी। सो मोस्ट इन द प्रिमिटिव टाइम्स जो भी ऑन करते थे लैंड को उन्हें हम वसाल्स कहते थे, और जो लैंड पे वर्क करते थे उन्हें हम स्लेव्स कहते थे मेनली, उन्हें सर्विस कहते थे। लेटर ये जो कॉन्सेप्ट है एस्टेट और प्रिविलेज का ये हेरिडिटरी बना ड्यू टू दिस बिगिनिंग। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें एस्टेट्स डिवाइड देखने को मिले इनटू द 3 ग्रुप्स। दीज आर टेम्पोरल, स्पिरिचुअल एंड कॉमनस। मेनली जो सर्विस और स्लेव्स थे उनके पास कोई भी स्वीक राइट्स नहीं थे। फॉर एग्जांपल अगर हम रशिया की बात करें, अबाउट 9th to 10th लैंड जो था वो पोजेस करते थे एस्टेट्स लाइक सीज़ार, जो कि रॉयल फैमिली थी। एटलीस्ट उसमें उस फैमिली से 1 लाख नोबल्स बिलोंग करते थे। जो सीज़ार थे वो सिर्फ रखते थे, स्लेव्स रखते थे फॉर द कल्टिवेशन एग्रीकल्चर वर्क के लिए। सो ये जो सिस्टम है ये हमें 1861 तक देखने को मिला। फाइनली इसको एबॉलिश किया गया। एट कंक्लूजन हम मेंशन करेंगे कि जो एस्टेट सिस्टम है ये बेसिस है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, जो कि हमें यूरोप में भी देखने को मिला, जो कि बेस्ड अपॉन था इनइक्वालिटी पे, जहाँ पे जो सर्विस थे वो एक्ट करते थे एज ए स्लेव्स, और जो एस्टेट्स थे वो होल्ड रखते हैं अथॉरिटी को एक सोशल सिस्टम में, और जो डिटरमाइन करते हैं सोशल स्टेटस रोल उसको अमंग द लैंडलेस पीपल जो कि वर्क करते थे उनके फॉर देयर प्रोटेक्शन और वेजेस के लिए। ऐसे ऑलरेडी मेंशन कि जो एलाइट सेक्शन था वो पॉलिटिकल अथॉरिटी पोजेस करते थे और उनके पास अथॉरिटी थी ओवर द इंडिविजुअल्स, और वो पोजेस करते थे एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री उनके पास थी, और वो कंट्रोल रखते थे ओवर द गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो नोबल और वसाल्स थे जो कि पोजेस करते थे ऑनरशिप को इन लैंड, जो कि एंजॉय करते थे प्रिविलेजेस, बट जो रेस्ट ऑफ द पीपल थे वो मिजरी में रहते थे, जिसकी वजह से जो नोबल्स और वसाल्स थे वो नेगलेक्ट करते थे पे करना टैक्सेस को। बट वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस को फ्रॉम द पुअर पीपल और वर्किंग पीपल और सर्विस से। सो वो अपनी ओन लॉज बनाते थे और अपनी अथॉरिटी को वो होल्ड रखते थे ओवर ऑन द अदर पीपल। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।